अगला टॉपिक हम लोग का है उपधातु, ठीक ना। उपधातु को इंग्लिश में क्या बोलेंगे? मेटालॉइड, ठीक। तो देखो उपधातु का होता है इसमें धातु और अधातु माने दोनों का गुण पाया जाएगा। समझ में आ रहा क्या बोले? यानी कि वैसा तत्व, उपधातु एक प्रकार का तत्व ही होता है, तो वैसा तत्व जिसमें धातु एवं अधातु दोनों का गुण पाया जाता है उसी को क्या बोलेंगे? उपधातु। इतना याद रहेगा। अच्छा अब आगे आते हैं। उपधातु की संख्या 7 होती है। कितना? उपधातु की संख्या 7 होती है। तब बात है कि कैसे याद करेंगे और कौन कौन 7 गो होगा। तो देखना ट्रिक से बता देते हैं, ठीक। इसका ट्रिक है बोले शिव जी ऐसी सब तेरी पूजा। बोले शिव जी ऐसी सब तेरी पूजा, यही इसका ट्रिक है। तो देखो बोले से याद कर लेंगे बी, ठीक। शिव से एस आई, ठीक ना। जी से हो जाएगा जी ई, ठीक ना। अब क्या है बता रहे हैं, ऐसी से ए एस, ठीक। और सब से एस बी, और तेरी से टी ई, और पूजा से पी ओ। देखो तो 7 हो गया। 1 2 3 4 5 6 7। देखो बी से बोरॉन, एस आई से सिलिकॉन, जी ई से जर्मेनियम, ए एस से आर्सेनिक, एस बी से होता है एंटीमनी, टी से टेल्यूरियम, और पीओ से पोलोनियम। तो उपधातु यही 7 गो है। ट्रिक है बोले शिव जी ऐसी सब तेरी पूजा, यानी बोरॉन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, आर्सेनिक, एंटीमनी, टेल्यूरियम, पोलोनियम। याद रहेगा। अब देखो ये जो उपधातु होता ना है, ठीक, इसका प्रयोग अर्धचालक के रूप में करता है। किसके रूप में? अर्धचालक। बताए थे कल थोड़ा सा, अर्धचालक जिसमें थोड़ा थोड़ा करंट का जरूरी रहे, ठीक ना। उपधातु का ज़्यादातर यूज होता है किसके रूप में? अर्धचालक के रूप में, ठीक ना। और अगर उपधातु का अगर उपयोग के बात करल जाए यूजेज, तो उपधातु का हो या अर्धचालक का हो, बातें क्या है, ठीक ना। जैसे सिम कार्ड देखा है? नहीं देखा है जी? या जो मेमोरी रहता है, तो मेमोरी या सिम कार्ड में तो पीला पीला टाइप का जो हरकत रहता ना है, तो वो क्या रहता है? अर्धचालक ही रहता है, माने उपधातु ही रहता है। और सबसे सामान्य अर्धचालक जो होता ना है, तो इसमें सिलिकॉन होता है। क्या होता है? ऐसे सिलिकॉन और जर्मेनियम दोनों होता है, ठीक ना। तो कहेगा कि उपधातु का प्रयोग किस रूप में? तो अर्धचालक के रूप में करते हैं। तो अर्धचालक कहाँ कहाँ हो सकता है? तो सिम कार्ड में रहेगा, मेमोरी में रहेगा, इस समय अर्धचालक का यूज किया जाता है, ठीक ना, जहाँ थोड़ा थोड़ा करंट का जरूरी है। और सबसे सामान्य अर्धचालक कौन होगा? तो सिलिकॉन और जर्मेनियम दोनों याद कर सकते हैं। सबसे जनरल मतलब ज़्यादातर यूज होने वाला जो अर्धचालक है सिलिकॉन और जर्मेनियम है, लेकिन इसके अलावा भी सब अर्धचालक है, माने ये सब भी उपधातु है, लेकिन इसका यूज थोड़ा कम होता है। लेकिन सिलिकॉन और जर्मेनियम का यूज जानते होता है, जिसके चलते इसको बोलते हैं सामान्य प्रकार के अर्धचालक है, ठीक। तो बात है जो ध्यान में रखना है, देखो लिखा हुआ है पृथ्वी पर सर्वाधिक पाए जाने वाले तत्व। पृथ्वी को कहीं कहीं लिख देगा भूपरपट्टी पर, तो बातें क्या है? पृथ्वी पर या भूपरपट्टी पर सर्वाधिक पाए जाने वाले तत्व। तो ये क्रम है, मैंने कौन ज़्यादा कौन कम। अब कुछ मेन अब इससे ज़्यादा भी क्रम हो सकता है, लेकिन कुछ मेन तत्वों का रहता है, ठीक ना। तो पृथ्वी पर सबसे अधिक ऑक्सीजन रहता है। क्या रहता है? ऑक्सीजन। ऑक्सीजन के बाद सिलिकॉन। तो ऑक्सीजन के बाद सिलिकॉन एक अर्थ हुआ कि ऑक्सीजन से कम सिलिकॉन। जैसे ये जो है ना, ये वाला, इसको बोलते हैं चोंच। कैसे बोलते हैं जी? तो जने चोंच खुला वो ज़्यादा मात्रा में, ठीक, और जने चोंच बंद तो वो कम मात्रा में। तो अगर ये दोनों में तुलना करल जाए तो उन्हें चोंच खुला तो ज़्यादा, और ये कम। अगर ये दोनों में बात करल जाए तो ये कर ज़्यादा, ये कम, ऐसे करी करी सबसे कम ही हो जाएगा। तो पृथ्वी पर सबसे अधिक कौन सा तत्व पाया जाता है? तो ऑक्सीजन। ऑक्सीजन से कम सिलिकॉन, सिलिकॉन से कम एल्युमिनियम, एल्युमिनियम से कम लोहा, लोहा से कम कैल्शियम, और कैल्शियम से कम सोडियम। इसके अलावा भी सीक्वेंस बनेगा, लेकिन जो मेन तत्व है उसको, इसका ट्रिक याद कैसे रखेंगे? ओसीएल फेंकाना। 3-4 बार बोलेंगे याद हो जाएगा। ओसीएल फेंकाना। क्या बोलेंगे? ओसीएल फेंकाना। तो देखो ओ से ऑक्सीजन, सी से सिलिकॉन, अल मैंने वही एल्युमिनियम, फे से एफी मैंने लोहा, का से कैल्शियम, और ना से एन ए मैंने सोडियम। याद रहेगा। अब आते हैं पृथ्वी पर सर्वाधिक पाए जाने वाले धातु। देखो जी दोनों में अंतर का, यहाँ कह रहा है तत्व, यहाँ कह रहा है धातु। तो तत्व में ज़्यादा ऑक्सीजन है, लेकिन ऑक्सीजन तत्व है लेकिन धातु ना है। देखा जाए तो ऑक्सीजन अधातु है, तो अधातु कहते तो ऑक्सीजन हो जाता है, लेकिन धातु कह रहा है। तो देखो अब ऑक्सीजन और सिलिकॉन अभी पढ़ाएं कि उपधातु है, अभी पढ़ाए ना, बोले शिव जी।
सिलिकॉन उप धातु हो गया, ई अधातु हो गया, ठीक। तो धातु यहाँ से स्टार्ट हो रहा है एल्युमिनियम से। एल्युमिनियम क्या है, तत्व भी है और धातु भी है। तो कह रहा है कि पृथ्वी पर सर्वाधिक पाया जाने वाला धातु तो एल्युमिनियम, यही सीक्वेंस देखो, यही वाला इतना काट के, एल्युमिनियम, फिर लोहा, कैल्शियम, सोडियम, और भी होगा लेकिन इतना ही मेन है। इसका ट्रिक हो जाएगा ऑल फेंकाना। ऑल मने एल्युमिनियम, फे मने फिर लोहा, का मने कैल्शियम और ना मने सोडियम, तो याद रहेगा। तो कहा कि पृथ्वी पर सबसे अधिक कौन तत्व, तो ऑक्सीजन। और पृथ्वी पर सबसे अधिक कौन धातु, तो एल्युमिनियम। और एल्युमिनियम के बाद लोहा, लोहा के बाद कैल्शियम। अब एक और बात याद कर लेंगे कि शरीर में पाए जाने वाले तत्व, ये बायोलॉजी के अनुसार याद कर लेंगे, ठीक ना। तो हम लोग के शरीर में यानी कि मानव के शरीर में सबसे अधिक कौन सा तत्व पाया जाता है, तो ऑक्सीजन है। इस पृथ्वी पर भी सबसे अधिक ऑक्सीजन है और हम लोग के शरीर में भी सबसे ज़्यादा ऑक्सीजन है, ठीक। ऑक्सीजन से थोड़ा सा कम पाया जाता है कार्बन, ठीक ना। कार्बन से और कम हाइड्रोजन, हाइड्रोजन के बाद नाइट्रोजन और फिर कैल्शियम, ठीक ना। तो शरीर में सबसे अधिक कौन सा था, तो ऑक्सीजन। लेकिन एक क्वेश्चन आता है कि शरीर में सबसे अधिक कौन धातु पाया जाएगा। तो देखो यहाँ से यहाँ तक तो धातु नहीं है, ऑक्सीजन, कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन सब अधातु है, ठीक ना। तो शरीर में सबसे अधिक कौन धातु, तो आंसर देना है कैल्शियम। शरीर में सबसे अधिक कौन सा धातु पाया जाता है, तो कैल्शियम, ठीक। जैसे कैल्शियम बहुत चीज़ में पाया जाता है, जैसे हड्डी में भी कैल्शियम पाया जाता है, दांत में भी कैल्शियम पाया जाता है, ठीक। और कहा है कि शरीर में सबसे कम धातु कौन, तत्व नहीं धातु, तो मैग्नीज एक धातु है जो शरीर में एकदम नक के बराबर में बहुत कम पाया जाता है। तो इतना जानकारी को ध्यान में रखना है, ठीक।